कि ये जो आपने मनोवैज्ञानिक अवस्था और रूपक की बात की है, रावण और राम के व्यक्तित्व से आप क्या संदेश अगर खुद ग्रहण जो कर रहे हैं, जो आपने सीखा, मैं चाहूँगा कि किताब के अलावा भी हमारे दर्शकों को यह पता चले कि दरअसल रावण संग जो एक रोमांचक यात्रा है, वो रोमांचक कैसे है? तो ये भावार्थ शब्द जो हिंदी में मिलता है, संस्कृत में मिलता है, इसका इंग्लिश में अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। ये इंग्लिश में जब मैं उसको मेटाफोर बोलूंगा, बल्कि मेटाफोर रूपक है। भावार्थ शब्द जो है, वो सुनते ही भारतीयों को समझ में आ जाता है कि भावार्थ क्या है। क्योंकि रामायण को आप शब्दार्थ के रूप में देखोगे तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। स्वाद, उसका जो स्वाद है, उसका जो रस है, वो भावार्थ में है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वेद जो है बीज है और रामायण महाभारत उनके फल है, और फल में रस होता है, बीज में रस नहीं होता। तो हम रस से बीज के तरफ जा रहे हैं। और वेद में हमेशा आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। वेद में प्राइमरी बातें हैं आत्मा और शरीर का रिलेशनशिप क्या है, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा। और रामायण में हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और आत्मा से अब जो दूर जाते हैं, जितना दूर जाओगे, तो ये आप ये कह सकते हैं कि सीता एक जीवात्मा है जो राम की तरफ जाना चाहती है। और ये जो योग है इन दोनों का, इन्हें रावण उन्हें सेपरेट कर रहा है, वियोग हो रहा है रावण के कारण, हनुमान उन्हें जोड़ रहा है। तो जोड़ने का काम हनुमान कर रहे हैं, तोड़ने का काम रावण कर रहे हैं। शिवजी जोड़ रहे हैं और शिव भक्त तोड़ रहे हैं। ये है रामायण की कथा। आप भक्तों पे बहुत आक्रामक हैं देवदत्त जी। बिकॉज भक्त योगी नहीं है, भक्त योग और भक्ति में बहुत अंतर है। क्योंकि भक्त कह रहा है कि सोचने का काम गुरुजी करेंगे, भक्त योगी कहता है सोचने का काम मैं करूंगा, गुरुजी मुझे कुछ डायरेक्शन दे दें, कुछ टेक्निक्स दे दीजिए, मुझे टिप्स दे दीजिए, लेकिन सोचने का काम मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे भीतर है। जो भक्त होते हैं वो कह रहे हैं हम नहीं सोचेंगे, आप सोचो, हम आपके पीछे हैं। तो वानर सेना बन जाते हैं, हनुमान नहीं बनते। हनुमान और वानर में ये फर्क है। हनुमान, वानर कहेगा सुग्रीव मुझे बताता है, वाली मुझे बताता है, राम मुझे बताएगा, अंगद मुझे बताएगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। हनुमान कह रहे, राम, पहले हनुमान भी रामदास के रूप में जो राम कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन जब आप आध्यात्म रामायण पढ़ते हो, जब राम पाताल लोक में जाते हैं अकेले और राम को भी रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं बहिरावण से, तब पंचम मुखी हनुमान बन जाते हैं और बिना राम की उनकी पूजा होती है, क्योंकि वो स्वयंभू रूप ले लेते हैं। तो ये बात है। इसलिए भक्तों के बारे में कि अब वानर हो, रामदास हो या महाबली हो, ये यात्रा तुम नहीं समझ रहे हो। और जब समझा रहे हो तो तुम चढ़ रहे हो, तो गुस्से में आ रहे हो। समझा इसलिए समझाने का काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि आपके गुरुजी सर्वश्रेष्ठ महान है और वो आपकी बुद्धि को रोक के रखे हुए हैं। तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा मणि क्या है, रत्न क्या है? ज्ञान, सरस्वती, जो बहती है जमीन के नीचे, और हमें उसे निकालना है। यही तो गुरुजी का काम है, किताबों का काम है, शास्त्र का काम है, साहित्य का काम है। ना कि वही बात दोहराने की बात जब करोगे तो फिर अब मुक्ति कैसे होगी? आप दोहराते रहोगे वही बातें और मुक्ति कभी नहीं होगी। तो मुक्ति नहीं होगी, अटके रहोगे उसी संसार में, उसी शब्दार्थ में। भावार्थ से मुक्ति मिलेगी। साहित्य का यही काम है और कोई काम नहीं है।